आप सभी का आज के इस सुनहरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा सहायक अध्यापक यानी कि सुपर टेट के गणित के प्रश्नों को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और आगामी सुपर टेट की जो भी परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक बेहतरीन अप्रोच और बेहतरीन स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से हम अपनी जो टाइम सेविंग स्किल है उसको डेवलप करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि हमारी जो परीक्षा है सुपर टेट उसमें हम बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक तत्व मुझे लगता है कि पीछे का जो प्रश्न आया है सुपर टेट की परीक्षा में उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं के बेस पे हम ये समझ पाएंगे कि हमारी इस परीक्षा का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हम एग्ज़ाम में किस तरह से सॉल्व करें। इसी के तहत हम यहाँ पे इस सीरीज में जो 2019 की परीक्षा हुई थी उसी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके इस स्किल के तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रश्न है वो क्या है और उसको हमें किस तरह से करने की ज़रूरत है और किस तरह से समझने की भी ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं प्रश्न पे, देखते हैं क्या है प्रश्न। तो ये प्यारा सा प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रश्न को सॉल्व किया होगा। आइए समझते हैं कि क्या है प्रश्न, इसको किस तरह से हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए दिया हुआ है, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत, ध्यान रखना है एक r त्रिज्या के वृत्त की बात कर रहा है और उसके अंतर्गत यानी उसके अंदर एक समषटभुज विनिर्मित है, यानी उसके अंदर एक षटभुज बना हुआ है। तो पूछ रहा है तो उसका परिमाप बताना है, किसका? इस समषटभुज का। पहली बात, और हमारे पास ये 4 ऑप्शन भी मौजूद हैं। देखिए जब भी कोई प्रश्न हमारे सामने रिप्रेजेंट हो तो हमें सबसे पहले जो मैथमेटिक्स के प्रश्नों को देखने का नज़रिया है वो किस तरह का होना चाहिए, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप प्रश्न में देखिए कि क्या कंडीशन दिया हुआ है और फिर क्या पूछ रहा है। और एक बात और ध्यान में रखिए कि जैसे ही आप इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अब ये समझिए कि जो पूछ रहा है वहाँ तक हम किस तरह से जा सकते हैं, और जाना कैसे है तो उसका उत्तर आपको जो कंडीशन है उसी को आधार बना के लाना होता है। अब देखिए ज़रा इसमें बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन ये हो गई कि r त्रिज्या के एक वृत्त की बात कर रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि इसके अंदर एक समषटभुज बना है और पूछ क्या रहा है कि इस समषटभुज का परिमाप बताइए। इतनी बात क्लियर है? तो क्लियर है तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं ग्राफ के माध्यम से कि किस तरह से समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्किल हो गया, ठीक, और यहाँ पे आप मान सकते हैं कि इस सर्किल का यानी इस वृत्त की त्रिज्या r है। r का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी r r करके दिया हुआ है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और कहा है कि इसके अंदर एक समषटभुज है, यानी एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी भुजाएं 6 हैं और सम है, सम का मतलब बराबर है, तो ये कुछ इस प्रकार का है। और ये कह रहा है कि ये वृत्त के अंदर ही इस तरह का एक समषटभुज बना हुआ है। मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ, समझा देता हूँ कि ये पूरी तरीके से एक समषटभुज इस
सर्किल के अंदर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, तो ये प्रश्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आपने क्या किया कि आप एक सर्किल ले लिए हैं ये वाला, इसके अंदर आपने एक समषटभुज खींच लिया। समषटभुज का यही मतलब है। इसकी कितनी भुजाएं हैं देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि ये समषटभुज है, इसका परिमाप क्या है। परिमाप पूछने का क्या मतलब है, अगर आप समझते हैं इस बात को, तो यह पूछना चाहता है कि ये जो पूरी की पूरी आप इसको क्या करेंगे, इसकी जो पूरी की पूरी आप बाउंड्री लेंगे, ये उसकी बात कर रहा है, यानी कि इसका मेजरमेंट करने की बात कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा ये बाउंड्री है, इसको जब आप मापेंगे, यानी इन सभी भुजाओं को माप के जब आप ऐड करेंगे तो इसकी ये बात कर रहा है। अब सवाल है कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, देखिए हमें इस वृत्त का त्रिज्या दी हुई है, तो ये अपनी कुछ क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और इसकी वैल्यू इसने r दे रखी है। ठीक है, चलो r दे रखी है, तो त्रिज्या के बारे में आप अवगत होंगे कि त्रिज्या को आप यहाँ से मिलाइए या कहीं से मिलाइए, इसकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। यह अभी आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो फिगर है, ये एक त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब यदि हमें इसका परिमाप चाहिए तो इसकी एक भुजा का माप चाहिए। किसी एक भुजा का माप मिल जाएगा तो हम उसका क्या कर लेंगे, 6 गुना कर लेंगे। एक तो बात तय है कि अगर इस भुजा का मान कुछ भी रहेगा तो उसका हम क्या कर लेंगे, 6 गुना कर लेंगे, 6 गुना। ठीक, 6 गुना कर लेंगे। तो अब हमारे सामने ये टास्क है कि इस भुजा का मान निकालना। कैसे निकलेगा, तो इसके लिए कुछ और कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस त्रिभुज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप इसका मान भी बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब एग्जामिनर पूछ रहा है तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो छोड़ा है, कोई कंसेप्ट तो लाया है जिसके बल पे ये प्रश्न होगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर एक बिंदु पे जो एंगल बनता है, आप जानते ही हैं कि वो 360 अंश का बनता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप इसको पूरे सबको मिला दो, सबके वर्टेक्स से ये मिला दीजिए, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए ये बराबर बराबर एंगल में ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बराबर बराबर एंगल में बांट रहे हैं, इसका क्या मतलब है, किस आधार पे आप कह सकते हो कि ये इसको बराबर बराबर एंगल में बांट रहा है। तो अगर आपने त्रिभुज की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो चूंकि ये सभी बराबर हैं, तो या सर्किल में आपने पढ़ा होगा कि वृत्त के केंद्र पर अगर समान जीवाओं द्वारा जो एंगल बनाया जाता है, जैसे ये पूरे वृत्त की ये सभी क्या हैं, 6 जीवाएँ हैं और 6 आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और बराबर होने के कारण इनके द्वारा जो सर्किल के सेंटर पे कोण बनाया जाएगा, वो सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस बेस पे आप ये निकाल पा रहे हैं निष्कर्ष। और जब ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा। अब आप क्या करेंगे, इन 360 को 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो आपको मिल जाएगा 60 अंश। इसका मतलब कि इसका प्रत्येक एंगल 60 अंश का हो गया। फिर आप पूछेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, मैं अभी बता रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है। एक बात और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का जो योग होता है, जो अंतः कोणों का योग होता है, वो 180 अंश के बराबर होता है। तो ये तो 60 हो गया। तो अब सोचना है कि यह और यह कितने का होगा। ठीक, ये आइडिया लगाना। अब ये आइडिया कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है
कि जैसे अगर ये कोई आपका त्रिभुज है, बात समझ रहे हैं, और अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके सामने का एंगल, ध्यान रखिएगा, इस भुजा के सामने का एंगल ये हो जाएगा और इस भुजा के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यह भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब बराबर हो गए तो मैं पूछूंगा कि अच्छा बता दो अब इस एंगल का मान कितना होगा, क्योंकि एक एंगल का मान आपने निकाला है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल तो 180 अंश का होता है, और जब आप इसमें से 60 अंश ये निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा 120 अंश। ठीक है, अब चूंकि 120 अंश को दो बराबर भागों में बांटना है तो यहाँ से 60 अंश और 60 अंश आ जाए। तो क्या आइडिया लगेगा कि यह भी एंगल 60 अंश का है और यह भी एंगल कितने का है, 60 अंश का है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। बिल्कुल देखिए जी, इसका फ़ायदा है, इसीलिए तो मैंने ये बात कही है। अब आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कि एक पढ़े होंगे कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़े होंगे आप, अगर पढ़े होंगे तो ये पता है समबाहु त्रिभुज क्या मतलब होता है इसका। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसके ये एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे एंगल को बराबर कर लिया, इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जितने त्रिभुज बन रहे हैं ये सभी क्या हैं, तो ये वही हैं समबाहु त्रिभुज। इसका क्या फ़ायदा हुआ, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो देखिए आपको यहाँ पे चूँकि ये मिला हुआ है कि इसकी ये क्या है, इस साइड की जो लेंथ है वो आर है, इससे पता लगा अच्छा इसकी भी लेंथ आर है। तो ये जो साइड है जिसे हमें ज्ञात करना था इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और जब आर पता हो गया तो ये कितनी बार है, कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो उसका 6 गुना कर देना था भुजा का, तो 6 गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6r। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि ये जो षटकोण है इसका जो परिमाप है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6r के बराबर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना डिटेल डिस्कशन करने का एक मकसद था ये कि आपको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग तो कम से कम मिले। ठीक है, और आपने देखा कि एक सवाल को करते वक्त कितने सारे कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट को भी सीख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी के क्वेश्चनों में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब चूँकि आपको समझाने में और समझने में इतना वक्त लग रहा है, लेकिन अगर आप ये बातें जानते हैं, समझते हैं, तो विदिन 30 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट में आप इसका आंसर ला ही देंगे। तो मैं यही बार बार कहता हूँ कि जो मैथ है ना वो अब केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, मैथ सीखने की चीज़ है, और सीखने के लिए मैथ को समझना पड़ता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस तरह का प्रयास कर रहे होंगे और करेंगे भी। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी सवाल के साथ किसी अगले सेशन में। धन्यवाद।